बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी प्यार से बोलिए, एक बार मिल के बोलिए, धन निरंकार जी। साध संगत जी, बड़ा ही खुशी का समय है, बड़ा ही आनंद का पल है और दास आशा करता है कि आप जिस सभी संत महापुरुष सतगुरु माता जी के असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आओ सत्संग जी, हम सभी मिलकर सच्चे सतगुरु के दर में सत्संग जी इस परम पिता परमात्मा का, अपने सच्चे सतगुरु का गुणगान करें, क्योंकि सत्संग जी असल काम हम सबों का यही है। परमात्मा ने सत्संग जी हम सबों को जो भेजा है, इतनी सुंदर रूप रंग देकर, इतना सुंदर बुद्धि विवेक विचार देकर, तो यही मूल कार्य करने के लिए भेजा है सत्संग जी। तो आओ सत्संग जी, हम सभी समझने की कोशिश करें। पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी का शब्द है, बाबा जी ने बड़े सुंदर भाव से सत्संग जी कहे हैं, प्रभु की जिसको याद नहीं है वह जानो तन माटी है, धिक्कार है उस जीवन पर व्यर्थ में आयु काटी। विचार करना होगा सत्संग जी, जिस जन को इस प्रभु का याद नहीं है तो सत्संग जी इंसान नहीं, वो मिट्टी का पुतला है, वो तन माटी है। सत्संग जी, जब इस तन में आकर हम परमात्मा का गुणगान नहीं किए, इतनी सुंदर बुद्धि विवेक विचार पाकर हम परमात्मा का गुणगान नहीं किए, तो वो तन सत्संग जी तन नहीं है, वो क्या है? माटी है, माटी के समान है सत्संग जी। सत्संग जी बाबा जी कहते कि धिक्कार है उस जीवन पर व्यर्थ में आयु काटी है। ये अमूलक समय, ये जो सत्संग जी हीरे मोती से भी अमूलक समय है, इस समय को हम यूं व्यर्थ कर रहे हैं, यूं ही काट रहे हैं सत्संग जी। सत्संग जी आज वैसे अगर सांसारिक तौर पर देखा जाए तो आज सत्संग जी इंसान ये दुख से जकड़ा हुआ है। आखिर ये दुख से जकड़ा हुआ इंसान क्यों है सत्संग जी? सत्संग जी इसका एकमात्र कारण है, इंसान के पास दुख इसलिए आता है, परेशानी उलझन इसलिए आता है कि वो सदा मन की सुनते हैं, वो मनमत को धारण करके चलते, इसलिए दुख उसे सताती है सत्संग जी। क्योंकि सत्संग जी मनमत वाले जो होते हैं वो सदैव इधर से उधर भटकते भी हैं, एक दूसरे को भटकाते भी हैं। वो सत्संग जी खुद भी अच्छा नहीं करेंगे और दूसरे को भी अच्छा नहीं करने देंगे, मनमत वाले जो होते हैं। तो इसलिए होता क्या है कि चारों तरफ से सत्संग जी उसे ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब दरअसल बात रही सत्संग जी की, जो गुरुमत को अपनाते हैं तो उसको तो सत्संग जी कोई डायरेक्टर है, कोई सुझाव देने वाले हैं, कोई रास्ता दिखाने वाले हैं। अब जब रास्ता दिखाने वाले मिल जाएं कि भाई ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है, इस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हें मंजिल मिलेगी, इस रास्ते पर चलोगे तो फिर गड्ढे में गिरोगे, ये सजेस्ट करने वाले जब मिल जाएं तो फिर सत्संग जी होता क्या है कि जीवन में आनंद भी आती है और असल मंजिल भी मिलता है सत्संग जी। तो संत महापुरुष सदा हम इंसानों को यही बात समझाते हैं कि मनमत को छोड़ करके गुरुमत को अपना लीजिए। अगर हम गुरुमत को अपनाकर जीवन के जिएंगे, गुरु को अपना आधार बनाकर, गुरु वचन को आधार बनाकर जिएंगे, तो गिरने का डर नहीं रहेगा सत्संग जी, क्योंकि वो सदा सत्संग जी हमें सात्विक मार्ग की ओर ले जाएगा। जो सत्संग जी सही पथ है उस पर ले जाएगा। तो सही पथ पर चलने वाले इंसान गिरते नहीं है सत्संग जी। गिरने का डर उसे रहता है जो मनमत को धारण करते हैं और ऊंचाई पर हरदम श्रेष्ठ बनने की कोशिश करते हैं, महान बनने की कोशिश करते हैं, खुद को अहंगपन रखते हैं, गिरने का चांस उसे ही रहता है सत्संग जी। और सत्संग जी हम समझने की कोशिश करें। संत महापुरुष सदा परोपकार की बात करते हैं कि भैया जब इस तन में आए हो तो एक दूसरे का परोपकार करो। हमें इस बात का सीख देने के लिए संत महापुरुष सदा इस धराधाम पर समझाते रहते हैं कि एक दूसरे से प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ पेश आनी है। सत्संग जी हमें विचार करना होगा, उस प्रकृति से सीखना होगा। पवित्र संपूर्ण
अवतार वाणी का शब्द है साध संगत जी। कहते हैं कि स्वयं वृक्ष कभी फल ना खाए, फल खाता है कुल संसार। साध संगत जी विचार करना होगा कि कितनी सुंदर साध संगत जी, जब वृक्ष में फल लगता है तो देखे होंगे वृक्ष कभी फल खाता है, कभी नहीं खाता। साध संगत जी वो दूसरे इंसान खाएंगे, वो परोपकार की होती है ना, उसकी भावना होती है कि हम इतने सुंदर फल देते हैं तो हम ही खा लेते हैं, उसके मन में तो इस तरह का भाव नहीं होता है। तो साध संगत जी उस वृक्ष से हमें सीखनी होगी कि एक वृक्ष के मन में साध संगत जी इस तरह का भाव है, परोपकार की भावना। हम इंसान इतनी सुंदर समझ, हम इंसान इतनी सुंदर बुद्धि विवेक लेकर भी साध संगत जी क्या कर रहे हैं। उस नदी से हमें सीखना होगा साध संगत जी कि वो स्वयं जल, इतनी जल है, वो सदा परोपकार की कहता, अपनी जल वो कभी पीती नहीं साध संगत जी। तो कहते हैं नदी ना अपने जल को पीती, बहकर करती परोपकार। नदी को भी साध संगत जी देखे होंगे वो सदा परोपकार ही करती, बहती है एक दूसरे। साध संगत जी तमाम जगहों की सिंचाई, हर जगह साध संगत जी देखे हुए पानी की जहाँ किल्लत है तो नदी वहाँ साध संगत जी भरपाई करती, मतलब वो परोपकार की भाव रखते हैं साध संगत जी। तो यहाँ संत महापुरुष समझाते हैं कि हम इंसान को क्या हो गया, हम इंसान के पास इतनी सुंदर समझ, इतनी सुंदर बुद्धि विवेक रचना, और भगवान ने हमें हर चीज़ दिया है, हर चीज़ से नवाजा है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, जो असल काम करना चाहिए उस काम को हम छोड़ के हम इधर उधर भटकन में पड़ रहे हैं। हम इधर उधर साध संगत जी चाहिए में लगे हुए। तो संत महापुरुष कहते हैं कि लाखों प्रेमी कष्ट उठाते मन का मीत रिझाने को। ये मन का मीत जो है साध संगत जी, इसको रिझाने के लिए साध संगत जी लाखों कष्ट उठाते हैं, तरह तरह की भेद अपनाते हैं, यहाँ वहाँ भटकते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं। तो यहाँ बाबा जी कहते हैं कि कहे अवतार संत आते जग को पार लगाने को। संत महापुरुष जो इधर धाम पर आए हैं तो जग को पार लगाने आए साध संगत जी, हर इंसान को चेतन, हर इंसान को इस ज्योति से रूबरू करवाने के लिए आए। कहते हैं ना, आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संत महात्माओं की वजूद है, इसलिए इस धराधाम पर साध संगत जी आज इतनी सुंदर ये प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ इंसान जीवन जी रहा है। अगर संत महापुरुष नहीं होता तो चारों तरफ हाहाकार होती साध संगत जी, चारों तरफ साध संगत जी इधर उधर लोग भटक जाते, बिखर जाते, चकनाचूर हो जाते। आज संत महात्माओं की चरण धूल है, इसलिए साध संगत जी ये धराधाम की नींव टिकी हुई बची हुई है साध संगत जी। तो आओ साध संगत जी हम समझने की कोशिश करें, हम इस माया के जंजाल में साध संगत जी जो जकड़े हुए इनसे निकलने की कोशिश करें। कहते हैं ना कि जो माया के जाल में जकड़ा पल पल दुख उठाता है, अब मनमुख कभी चैन ना पाए, नमक सा घुलता जाता है। साध संगत जी जो माया के जाल में साध संगत जी जकड़ा हुआ है, जो चाहता है कि माया ही सब कुछ है, जो इसी को हकीकत मान रहा है कि यही सब कुछ है, तो साध संगत जी पल पल दुख उठाता है, हर पल दुख उठाता है साध संगत जी। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि वो मनमत को छोड़कर गुरमत को धारण कर ले, गुरमत को धारण करने वाले इंसान कभी नहीं गिरता, कभी नहीं गिरता। तो आओ साध संगत जी हम सभी समझने की कोशिश करें, सच्चे सदगुरु का दर मिला हुआ है, गुरु के दर में नतमस्तक होकर अपने जीवन का हम कल्याण करें। दास अधिक शब्दों का सहारा ना लेते हुए, दास क्षमा चाहेगा आप जैसे भी संत महात्माओं के श्री चरणों में दास को माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। साध संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।